जानेंगे कि रूस की आखिर वो कौन सी परमाणु मिसाइलें हैं जो दुनिया में एटॉमी तहलका ला सकती हैं। सबसे पहले आपको बताएं आईसीबीएम सरमात। बिल्कुल, आपको बता दें कि सोवियत समय के सैटर्न मिसाइल को अपग्रेड करने के लिए रूस ने इस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को डिजाइन किया है। रूसी फेडरेशन की 62वें मिसाइल यूनिट में इसे तैनात किया गया है। ये रूस ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। यानी कि पूरी दुनिया इसकी इस रेंज में अमेरिका पर दक्षिणी ध्रुव से होते हुए हमला करने में सक्षम है ये इकलौती मिसाइल। इसके अलावा आपको बता दें कि आईसीबीएम HGV एवनगार्ड ये पुतिन की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है, जिसे साल 2019 में रूसी फौज में शामिल किया गया था। और अब तक इस मिसाइल की एक रेजिमेंट यानी कि 9 से 10 मिसाइल तैनात भी हो चुकी है। सोवियत समय के स्टिलेटो मिसाइल का मिक्स वर्जन इसे कहा जाता है। एवनगार्ड की रेंज 10,000 किलोमीटर है, यानी कि अमेरिका तक इसकी रेंज है। इसके अलावा आपको बताएं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की वजह से इसे रोक पाना नामुमकिन है। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्योरवेटसोनिक स्काईफॉल पुतिन के इस मिसाइल का दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। और अब तक दुनिया में जितनी खतरनाक क्रूज मिसाइलें हैं वो कम ऊंचाई पर समान गति से चलने के लिए आपको बताएं टर्बोजेट या फिर टर्बोफैन का इस्तेमाल करती है, जैसे अमेरिका की टॉमहॉक, रूस की कैलिब्र और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि व्योस्निक एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है और पुतिन के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज असीमित है और जब तक अपने टारगेट को मार नहीं देती तब तक ये उड़ती रहती है। और इस बीच आपको बता दें यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का आरोप है कि नए साल की पूर्व संध्या यानी कि 31 दिसंबर को कीव पर हुए हमले के लिए रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-300 और S-400 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन के इस आरोप का खंडन अभी तक रूस ने किया भी नहीं है। यूक्रेन के इस आरोप के बाद रूस की मिसाइलों से जुड़े कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे हैं। रूस के पास मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया है। पुतिन का मिसाइल गोदाम खाली हो गया है। 400 दिन से जंग जारी, रूस ने यूक्रेन पर 5,000 मिसाइलें मारी। यूक्रेन के शहरों पर रूस 400 दिनों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। शहरों पर ज्यादातर हमले मिसाइलों से किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि 31 दिसंबर को कीव पर हुए रूसी हमले में रूस के एयर डिफेंस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है? क्या एयर डिफेंस के लिए डिजाइन मिसाइलों को हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, जरूर किया जा सकता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि नए साल की पूर्व संध्या पर रूस ने कीव पर साल का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें कीव धुआं हो उठा था। कीव पर हमले को अंजाम देने में रूस इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि उसने हमले के लिए S-300 और S-400 मिसाइलों को चुना। कीव पर मिसाइल हमलों से पहले राजधानी में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को ट्रैक कर लिया और पूरे शहर में सायरन बजा दिया। फिर भी कीव में तैनात कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रूस की S-300 और S-400 मिसाइलों को नहीं रोक पाया। यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेनी शहरों पर हमले के लिए रूसी सेना S-300 का चुनिंदा इस्तेमाल कर रही है। इन मिसाइलों को खास तौर पर हवा में किसी गतिशील टारगेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये मिसाइलें सतह से सतह पर भी हमले कर सकती हैं और रूस ने ये कर दिखाया है। हालांकि क्रूज मिसाइलों की तुलना में एयर डिफेंस मिसाइलों की एक्यूरेसी बहुत खराब होती है। इस पर भी अगर वो 40 किलोमीटर से दूर किसी टारगेट को ध्वस्त करने के लिए छोड़ी गई हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो टारगेट को सटीक निशाना लगाकर नष्ट कर दें। ऐसा इसलिए है कि सतह के लिए वायु रक्षा मिसाइलों का प्रभावी इस्तेमाल केवल 40 किलोमीटर के दायरे तक सीमित है। 40 किलोमीटर के दायरे को लांघते ही ये मिसाइलें रेडार के काबू से बाहर हो जाती हैं। फिर ये कहां गिरेंगी ये कोई नहीं जानता। यूक्रेनी डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि जैसे ही S-300 मिसाइलें रूसी रेडार से गायब होती हैं, इन पर रूसी सेना का नियंत्रण खत्म हो जाता है।
रेडार के रेडियम को लांघने के बाद ये मिसाइलें बस कहीं गिर जाती हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस इन मिसाइलों के जरिए यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना चाहता है, इसीलिए वो इनका इस्तेमाल करता है। रूस इन मिसाइलों से 100 से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के टारगेट को निशाना बनाता है। यही कारण है कि रूस की मिसाइलें कीव में गिरती जरूर हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि रूस जो लक्ष्य साध कर इन्हें छोड़ता है, ये उसे हिट कर पाती हैं। यूक्रेन के इन दावों से सवाल उठता है कि क्या पुतिन के मिसाइल गोदाम में ऊंचाई तक जाने वाली मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया है? क्या इसीलिए रूस अब अपने बेहद महंगे और एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गया है? या फिर रूस जानबूझकर, सोच समझकर S-300 मिसाइलों से सतह पर हमले कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इन मिसाइलों को कीव पर गिरने से कोई ताकत नहीं रोक सकती?